कौन सा दिन है आज? मंगलवार। और तारीख कौन सा है? 10 दिसंबर। आप लोग पता है आज क्या है? शहीद वीरनारायण सिंह का शहादत दिवस है। आज 10 दिसंबर को शहादत दिवस मनाते हैं शहीद वीरनारायण सिंह। आज ही के दिन शहीद वीरनारायण सिंह को 1857 में रायपुर के जय स्तंभ चौक में फांसी दे दिया था। और न केवल उसको फांसी दिया था बल्कि उनको तोप से उड़ा भी दिए थे, क्योंकि अंग्रेज लोग उनसे इतना चिढ़ गए थे कि उनके बॉडी को भी तोप से उड़ा दिए थे। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा कहानी जानते हैं। आज शहीद वीरनारायण सिंह का शहादत दिवस है। तो हमारे गुमनाम छत्तीसगढ़ का सपूत शहीद वीरनारायण सिंह के बारे में जानते हैं। आज जानना हम सबको बेहद जरूरी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का एक प्रथम स्वतंत्रता सेनानी है। इन्होंने छत्तीसगढ़ के स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़ा था अंग्रेजों से। किससे लड़ाई लड़ा था? अंग्रेजों से। तो चलिए इनके पास, आप लोगों को पता है, पुस्तक पढ़े हो तो आप लोगों को पता है, शहीद वीरनारायण सिंह के पास एक घोड़ा होता था। घोड़ा में सवार जानवी दे, वहां पर दीवार पत्रिका बनाई है, घोड़ा पर सवार है ना? ठीक है, चलिए इधर देखो ध्यान से। उन घोड़ा का नाम है कबरा। घोड़ा का नाम क्या है? कबरा। देखो, शहीद वीरनारायण सिंह का जन्म हुआ था 1795 सोना खान। सोना खान कहाँ है? बलौदा बाजार जिला। सोना खान कहाँ है? बलौदा बाजार है ना? छत्तीसगढ़ के 33 जिला में से एक जिला आता है बलौदा बाजार। बलौदा बाजार जिला में इनका जन्म हुआ था। वे बिंझवार जनजाति के थे। ठीक है। मान्यता है कि शहीद वीरनारायण सिंह के वंशज गोंड जनजाति के थे और रायगढ़ क्षेत्र में निवास करते थे, है ना? बाद में ये क्या बिंझवार जनजाति के आते हैं। ठीक है। तो चलिए इनके पिता का नाम क्या है? राम राय है। इनके पूर्वज माना जाता है कि 300 गांवों का जमींदार था। राम राय भी सोना खान का क्या था? जमींदार था। 35 साल की उम्र में राम राय का मृत्यु हो गया। ठीक है। जब अब उसके पास उत्तराधिकारी कौन हुए? हमारा शहीद वीरनारायण सिंह उसका उत्तराधिकारी हुए। एक बार क्या हुआ, पूरे सोना खान क्षेत्र में शहीद वीरनारायण सिंह जमींदार थे ना, जान लो पहले। पिताजी जमींदार थे, 300 गांव का जमींदार थे। तो उनके बाद कौन जमींदार बनेंगे? उनके पुत्र वीरनारायण सिंह। वीरनारायण सिंह भी क्या बन गए? जमींदार बन गए। एक बार क्या हुआ, उनके क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। सभी उनके जनता भूख प्यास से मरने लगे, व्याकुल होने लगे। तो उन्होंने क्या किया? साहूकारों से मदद मांगा। साहूकार के पास गए, मदद मांगा। किसी के पास भी मदद नहीं मिला। एक साहूकार है माखन लाल के पास भी गए, जो कि अंग्रेज के पिट्ठू थे, अंग्रेज को मानते थे। मांगा तो उन्होंने देने से मना कर दिया। ठीक है। फिर उनकी जनता क्या थी? काफी भूख से प्रताड़ित हो रहे थे, मर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया? साहूकार माखन लाल से अनाज मांगा उधार में। मैं कुछ दिनों बाद जब स्थिति ठीक होगा तो आपको वापस कर दूंगा, ऐसा बोलकर, है ना? उनके गोदाम से कुछ अनाज को ले गया और ले गने के पश्चात जनता में बांट दिया। इनका शिकायत माखन लाल ने क्या किया? अंग्रेजों से कर दिया, है ना? अंग्रेज से शिकायत किया, उनको जेल में डाल दिया। वीरनारायण सिंह को क्या हुआ? जेल हो गया। कुछ समय पश्चात क्या हुआ? वहां के जनता इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के पश्चात उनको रायपुर जेल से भगा दिया, है ना? जब वो भाग के आए तो सोनाखान क्षेत्र में एक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है, कुरुपाट। क्या है? कुरुपाट एक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर 500 लोगों के साथ मिलकर अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तैयार हुए। उनके साथ सैनिक कितना थे? 500 लोग। और अंग्रेजों से लोहा लिया, अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया। अंग्रेज लोग उनसे काफी परेशान हो गए, है ना? अंग्रेज लोग भयभीत हो गए कि छत्तीसगढ़ में हमारा कुछ चलेगा नहीं, क्योंकि वीरनारायण सिंह लोहा लेने के लिए हमसे क्या है? तत्पर है। अब ऐसा होता है, अपने साथी में से एक साथी क्या हो जाता है? गद्दार होता है ना कुछ,
होते कि नहीं होते हैं? इसी तरह वीरनारायण सिंह के साथी में से एक साथी गद्दार हो गए, वो अंग्रेजों के साथ मिल गए। अंग्रेजों की उस ओर था कैप्टन स्मिथ। कौन थे? कैप्टन स्मिथ। हाँ, दूसरी ओर थे वीरनारायण सिंह और उनके 500 टुकड़ी। और इनके पास क्या था? धनुष था, बाण था, इन्हीं से वो लोग लड़ाई लड़ते थे, है ना। एक बार क्या हुआ, कैप्टन स्मिथ उनको 500 सैनिकों के साथ घेर लिए, युद्ध हुआ, है ना। और उस युद्ध में जीतने ही वाले थे, लेकिन उनके जो एक दोस्त गद्दार थे, उनके कारण क्या हुआ, युद्ध को हार गए। कौन हार गया? वीरनारायण सिंह। उसको पकड़ लिया गया, पकड़ने के पश्चात उसको जेल कर दिया। अब उनको फांसी की सजा हुआ। फांसी कब दिया गया? 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक में क्या किया? फांसी की सजा सुनाया गया। जय स्तंभ चौक, जब रायपुर जाओगे ना तो वहाँ देखोगे जय स्तंभ चौक, वहाँ फांसी दे दिया गया। और अंग्रेज लोग उससे इतना चिढ़ते थे कि उनके बॉडी को, फांसी देने के पश्चात उनके बॉडी को भी तोप से उड़ा दिया। ठीक, ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीरनारायण सिंह जी थे, जिसका आज श्रद्धांजलि दिवस है, पुण्यतिथि है। आज ही के दिन इनको फांसी हुआ था। ये क्या है? हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी। क्या है जी? छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी है। ठीक है, ये 1857 के युद्ध में भाग लिए थे, छत्तीसगढ़ की ओर से प्रतिनिधित्व किए थे, लेकिन कुछ गद्दारों के कारण ये युद्ध को क्या किए थे? हार गए थे। ठीक है, समझ में आ गया? इनके पिता का नाम क्या थे? राम राय। ये कौन से जनजाति के थे जी? जनजाति बिजवाड़ बनाया ना, ये बिजवाड़ जनजाति के थे। कौन सा जनजाति के थे? बिजवाड़ जनजाति के। फांसी की सजा कब दिया गया उनको? 1800। हाँ, कई दिसंबर को? 10 दिसंबर 1857 को इसको फांसी दे दिया गया। फांसी कहाँ दिया गया? रायपुर के जय स्तंभ चौक। रायपुर के अच्छा, वीरनारायण सिंह किससे अनाज मांगने गए थे? माखनलाल। वेरी गुड। कौन जवाब दिया? वेरी गुड। हाँ, माखनलाल से अनाज मांगा था, उनके गोदाम पर रोक लिया था, नहीं दिया तो, है ना। उनके घोड़ा का नाम क्या था? कबरा। वेरी गुड। उनके घोड़ा का नाम क्या था? कबरा। वीरनारायण सिंह किससे लोहा लिया था? वीरनारायण सिंह के पास कितना सैनिक थे? 500। अच्छा, वीरनारायण सिंह कौन सा क्षेत्र का जमींदार था? सोना खान। वेरी गुड। कौन सा क्षेत्र का जमींदार था? वेरी गुड, सोना खान। और उनके पिताजी लगभग कितने गांव के जमींदार थे? 300 गांव। तो आज 10 दिसंबर क्या है? आज क्या दिन है जी? आज मंगलवार। नहीं, 10 दिसंबर को क्या है आज? शहीद वीरनारायण सिंह का क्या है? शहादत दिवस, है ना। शहीद वीरनारायण सिंह का क्या है? शहादत दिवस।